हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 10% बॉर्न इन टू डिफरेंट डेट 19 और 28 इन द डिफरेंट मंथ जून जुलाई। लिख लेता हूँ यहाँ पे जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, तो जून में कितने रहते हैं 30, जुलाई और अगस्त में 31 रहते हैं, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31। यहाँ पे डेट आ जाएगी। तो डेट कौन कौन सी दी हुई है ऊपर मैं देख लेता हूँ पहले। देखो यहाँ पे दिए 19 और 28। ठीक है, 19 और 28, 19 28, 19 28, 19 28, 19 और 28। ठीक है, यहाँ पर्सन आ जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, उन्होंने बोला हुआ है ऑल ऑफ देम वर्क इन डिफरेंट बैंक। तो ये पर्सन आ गया और ये बैंक आ जाएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा पर्सन और यहाँ पे आ जाएगा बैंक। ठीक है, केस 1, केस 2। ठीक है, 4 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन टी एंड द वन हु वर्क इन ICICI। तो पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ ICICI। ठीक है, टी और ICICI के बीच में कितने हैं, 4 पर्सन वर्क करते हैं। उसके आगे बोला है 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन द वन इन ICICI एंड BOB। ठीक है, और BOB के बीच में 2 पर्सन है। ठीक है, उसके आगे बोला हुआ है द नंबर ऑफ पर्सन बिफोर द वन हु वर्क एट BOB इज सेम एज आफ्टर P। यहाँ पे भी सेम है और आफ्टर क्या है, सेम है। ठीक है, P who was born month having 31 days। तो ये किस में हुआ है, 31 डेज वाले में आएगा। ठीक है, यहाँ सेम मैंने लिख दिया, BOB और P, BOB से पहले और P के बाद, यही बोले ना उन्होंने यहाँ पे। द नंबर ऑफ पर्सन बिफोर द वन हु वर्क एट BOB। तो इससे पहले बिफोर आ गया और आफ्टर P के बाद क्या है कि सेम पर्सन आएंगे, और P जो है वो 31 डेज वाले उसमें क्या करेगा, आएगा। ठीक है, ठीक है, 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन P एंड द वन इन एक्सिस बैंक। P एंड द वन इन एक्सिस बैंक, इसके बीच में कितने हैं, 3 पर्सन है। और क्या बोला हुआ है कि वो वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर द वन इन एक्सिस बैंक। इसके जस्ट नीचे कौन आएगा, क्या वो आएगा, एंड जस्ट बिफोर यू। क्यों के लिए बोला है एंड जस्ट बिफोर यू, यू से जस्ट पहले क्यों आएगा। ठीक है, और क्या बोला है आगे, 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन यू एंड ओ हु वर्क इन HDFC। यू एंड ओ, यू एंड ओ किस में करता है, HDFC में काम करता है। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन द वन इन HDFC एंड BOB इज 1 लेस देन HDFC एंड BOB। इसमें क्या है, 1 लेस देन है, किसमें से, 1 लेस देन बिटवीन द वन इन HDFC एंड SBI। ठीक है, HDFC और SBI, मतलब एक कम रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 रहेगा, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा। और U और O के बीच में 2% है। और क्या बोला है आगे, L was born just before the one in SBI। SBI से जस्ट पहले कौन आएगा, L आएगा। ठीक है, द वन इन RBI was born in 28 जून। ठीक है, RBI वाला 28 जून को है, तो उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे RBI। ठीक है, उसके आगे क्या बोला हुआ है, 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन N एंड द वन इन SBI। ठीक है, N और SBI के बीच में 1 पर्सन है। द वन इन YES बैंक बॉर्न जस्ट बिफोर द वन इंडियन बैंक। ठीक है, इंडियन बैंक से पहले कौन आएगा, YES बैंक वाला आएगा, बट नॉट बिफोर P। तो ये बट जो है ये किसके लिए यूज़ है, येस बैंक के लिए यूज़ है, बट नॉट बिफोर P। P से पहले नहीं आएगा, येस बैंक वाला P से पहले नहीं आएगा। ठीक, येस बैंक वाला P से पहले नहीं आएगा। मैं थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ, P के बाद आएगा। और क्या बोला है, P डज नॉट वर्क इन येस। ओके, 3 पर्सन बॉर्न बिटवीन N एंड R। ठीक है, N और R के बीच में कितने हैं, 3 पर्सन है, यहाँ पे लिख लिया।
एम वर्क इन यूको बट आफ्टर एल वन ऑफ द पर्सन इज एस। चलो अब ड्रॉ कहाँ से करेंगे? तो पी वाले के लिए उन्होंने बोला क्या था, पी कहाँ पे बैठेगा, मंथ हैविंग 31 डेज, ठीक है, ये बोला है ना। तो पी कहाँ पे आ सकता है, देखो 31 डेज बोला है ना, तो पी यहाँ पे आ सकता है, पी यहाँ आ सकता है, इधर पी यहाँ भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो केसेस और भी बन सकते हैं, ठीक है, ये नहीं बोल रहा मैं कि यही केस बनेगा। तो मैं थोड़ा क्या करता हूँ, इसको ट्राई करता हूँ यहाँ पे बनाने की। जैसे पी और कहाँ आ सकता है, पी यहाँ आ सकता है इस वाले केस में, और कहाँ आ सकता है पी, देखो एक मैंने थोड़ा इस तरीके से बना लिया। अगर कोई मतलब अब देखो इतनी जगह नहीं है कि मैं आगे आगे लेके जाऊँ, तो और पी मैंने कहाँ बना लिया, एक बार यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अगर गलत होगा तो गलत कर देंगे। और क्या बोला है, पी और एक्सिस बैंक के बीच में कितने 3% है, पी है 1 2 3, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक के जस्ट नीचे कौन है, क्यू है, और उसके जस्ट नीचे कौन है, यू है। 1 2 3, देखो एक्सिस बैंक यहाँ आ गया, क्यू यहाँ आ गया और यू यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो 1 2 3, एक्सिस बैंक अगर यहाँ करूँगा, ठीक है, एक्सपोज करो, एक्सिस बैंक यहाँ करता हूँ तो वो तो चीज़ें आएंगी नहीं, इसका मतलब पी यहाँ नहीं आ सकता, ना ही पी यहाँ आ सकता है। अब पी की एक और कंडीशन क्या है, ये वाली, इधर मैं पी को यहाँ बनाऊँ या फिर पी को यहाँ बनाऊँ। देखो पी यहाँ पर है ना, 1 2 3, एक्सिस बैंक यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक्सिस बैंक के जस्ट नीचे कौन है, क्यू और यू। 1 2 3, एक्सिस बैंक, इसके जस्ट नीचे कौन है, क्यू और यू, ठीक है। ये केस हो गए, और तो कोई केस नहीं बनेगा। और क्या बोला है उन्होंने, देखो यू और ओ के बीच में कितने हैं, 2% है, ठीक है। यू और ओ के बीच में 2% है, यू और ओ के बीच में 2% है। अब यू और ओ के बीच में 2% है, यू और ओ, या फिर यू और ओ के बीच में 2%। वैसे मैं छोड़ देता हूँ अभी। ओ के लिए क्या बोला है, एच डी एफ सी है, ठीक है, एच डी एफ सी। ओ जो है वो है एच डी एफ सी, एच डी एफ सी। और तो यू और ओ के बीच में क्या बोला था इन्होंने, देखो पी 3 छोड़ के एक्सिस बैंक, क्यू और यू, यू और ओ के बीच में, चलिए यहाँ पर तो नहीं हो रहा ना, इसको छोड़ देता हूँ अभी, इस वाले केस को छोड़ देता हूँ। ओके, अब और क्या कंडीशन दी है, देखो एच डी एफ सी और बी ओ बी के बीच में 1% है। देखो द नंबर ऑफ पर्सन एच डी एफ सी और बी ओ बी, देखो एच डी एफ सी और देखिए ये एच डी एफ सी है, बी ओ बी के बीच में क्या है, 1% कम है, किस में से, एच डी एफ सी और एस बी आई में से। ये भी हो सकता है, देखो एच डी एफ सी और एस बी आई में अगर 2% है तो एच डी एफ सी और बी ओ बी में 1%, एच डी एफ सी और एस बी आई में 2 है, सॉरी अगर 2% है तो एच डी एफ सी और इसमें, चलो इसको आगे देखते हैं। गैस देखो क्या बोला है इन्होंने यहाँ पे, टी और आईसीआईसीआई के बीच में 4% है। देखो अगर मैं टी को यहाँ बनाता हूँ 1 2 3 4, यहाँ पे आईसीआईसी आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। और टी को यहाँ लेता हूँ 1 2 3 4, नहीं आ रहा है। टी को यहाँ लेता हूँ 1 2 3 4, आईसीआईसी तो यहाँ पे आ गया, लेकिन आईसीआईसीआई और बीओबी के बीच में 2% चाहिए, तो नहीं हो रहा। अगर टी यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3 4, आईसीआईसी आ गया, और आईसीआईसी और बीओबी के बीच में नहीं, तब भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो टी को मेरे को यहीं लेना पड़ेगा, और कोई पोजिशन नहीं है, ठीक है। टी को अगर यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3 4, आईसीआईसीआई के बीच में कितने हैं, 4% है, और आईसीआईसीआई और बीओबी के बीच में 2% है, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है। अगर मैं टी को यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3 4 नहीं आएगा, तो टी यहीं आएगा। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे कौन आ जाएगा, आईसीआईसीआई आ गया, और आईसीआईसीआई और बीओबी के बीच में 2%, क्योंकि बीओबी ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, देखो टी 1 2 3 4 आईसीआईसीआई, और आईसीआईसीआई और बीओबी के बीच में 2% है, या फिर आईसीआईसीआई और बीओबी के बीच में,
टी 1 2 3 4 ICICI और BOB के बीच में 2%, यहाँ पे भी हो सकता है। और कहाँ हो सकता है, देखो अगर टी यहाँ लेता हूँ 1 2 3 4 यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो टी यहाँ आ सकता है 1 2 3 4, ऐसे नहीं, टी इधर यहाँ आ सकता है इस वाले डायग्राम में, या फिर यहाँ आ सकता है। अब देखो एक बात उन्होंने ये बोली यहाँ पे, BOB से पहले जो है पर्सन वो क्या है, सेम है 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन, और आफ्टर P कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कंडीशन बन रही है, ठीक है, यहाँ पे बन रही है। अगर सपोज करो यहाँ पे मैं T को यहाँ लेता हूँ 1 2 3 4, नहीं, अगर मैं T को यहाँ लेता हूँ 1 2 3 4, एक्सिस ICICI यहाँ आ गया, ICICI और BOB के बीच में कितने आ जाएंगे, 2। इन्होंने बोला है BOB से पहले कितने, 2 है, तो फिर P के बाद मुझे कितने चाहिए, सेम पर्सन चाहिए। तो P के बाद सेम पर्सन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ T को, ठीक है, T 1 2 3 4, ICICI आ गया, ICICI और BOB के बीच में 2 पर्सन, ठीक है, BOB आए 1 2 3 4 5, BOB से पहले 5 है, तो P के बाद कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, नहीं यहाँ पे नहीं हो सकता, नीचे से तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या आ रही है इसकी, यहीं से आ रही है। T यहाँ पर आ गया 1 2 3 4, ICICI यहाँ पे आ गया, ICICI और देखो BOB के बीच में 2 पर्सन है, हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो T को यहाँ लेता हूँ 1 2 3 4, नहीं हो रहा है। तो देखो अभी मेरा केस यहाँ पे क्या है, ये वाला सही चल रहा है, तो मैं इसी को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इनको अगर आगे मैं देखूंगा ना तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल चीज़ें चल रही हैं, लेकिन यहाँ तक जो है मेरा ठीक है। देखो ये भी मेरा ठीक हुआ है। BOB से पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और आफ्टर P 1 2 3 4 5 6 7%, ठीक है, तो ये भी ट्रू है। T और ICICI वाला भी ठीक हो गया, ठीक है। और क्या था, देखो HDFC और BOB के बीच में 1 पर्सन, और HDFC और SBI के बीच में भी 1 पर्सन है, ठीक है। तो SBI कहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और SBI से जस्ट ऊपर क्या आना चाहिए, लेकिन L बोला हुआ है, ठीक है। अच्छा नहीं, HDFC और SBI के बीच में 1 पर्सन नहीं है, ये मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। SBI सॉरी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो इन्हें बोला कि था HDFC और BOB, देखो HDFC और BOB में कितना है, 1 पर्सन लेस है, किस में से, HDFC और SBI में से। मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है, HDFC और BOB के बीच में 1 पर्सन आ रहा है, तो HDFC और SBI के बीच में 2 पर्सन आने चाहिए। और इन्होंने बोला है SBI की जस्ट ऊपर L आएगा, तो इसका मतलब क्या है, देखो HDFC, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बन रहा है HDFC और BOB के बीच में इन्होंने क्या बोला था, 1 पर्सन लेस है, किस में से, HDFC और SBI में से। तो HDFC और BOB में 1 पर्सन है, तो HDFC और SBI में कितने आ जाएंगे, 2 पर्सन आ जाएंगे, ठीक है, ये भी हो गया। और SBI के जस्ट ऊपर कौन आएगा, L आएगा, ये भी हो गया। उसके बाद क्या बोला है इन्होंने, N और R के बीच में 3 पर्सन है, ठीक है, N और R के बीच में 3 पर्सन है, N 1 2 3 R, देखो तो N और R यहीं कहीं आएगा, ठीक है। N और SBI के बीच में 1 पर्सन है, देखो N और SBI, N और SBI, ठीक है, N और R यहीं आएगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन ये नहीं पता कौन सा वाला कहाँ पे आएगा। अब गैस देखो उन्होंने नीचे लाइन के दी है, देखो M वर्क इन यूको बैंक बट आफ्टर L के बाद, तो M यहाँ आ सकता है जो कि यूको बैंक में कर सकता है, और M और तो कहीं नहीं आएगा, ठीक है। तो M को मैं यहाँ बना देता हूँ, जो कि किस में, यूको बैंक में है, ठीक है, ये यूको बैंक है। थोड़ा इसको ध्यान से देख लेना। अब देखो N और R तो यही आएगा, क्योंकि इनके बीच में 3 पर्सन है, ठीक है। और वन ऑफ द पर्सन क्या बोला है इन्होंने, S बोला है, तो S जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये वाली जो लाइन है उन्होंने बोला है इंडियन बैंक के जस्ट ऊपर कौन आएगा, यस बैंक वाला आएगा, तो इंडियन बैंक के जस्ट ऊपर यस बैंक वाला आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो गया, ठीक है। और उन्होंने एक लाइन ये भी बोली थी कि P से पहले नहीं आएगा, ठीक है। तो यस बैंक वाला जो है वो P से पहले नहीं आ रहा है, P के बाद ही आ रहा है, ठीक है, ये भी कंडीशन सही है।
तो देखो गाइस, अब एन और आर की कंडीशन रहती है। देखो एक बैंक का नाम है, वो तो चलो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यार देखो, ऊपर का एक जो बैंक है ना, वो उसका नाम वहाँ दिया ही नहीं है। मैंने पूरा ये देखा, पूरा पढ़ के देख लिया मैंने, ठीक है। अगर आप भी पूरी की पूरी ये जो डायरेक्शन दिए इसमें पढ़ोगे तो सिर्फ इन्हीं बैंक्स का नाम है, लेकिन ऊपर का 1% जो है वहाँ पे बैंक का नाम नहीं पता, और एन और आर के बीच में 3% है। अब ये नहीं पता कि एन और आर कहाँ पे आएगा, क्योंकि एक चीज़ उन्होंने और बोली है, एन और SBI के बीच में क्या है, 1% बैठेगा, ठीक है। 1% वॉज बॉर्न बिटवीन एन एंड द वन इन SBI, ठीक है। तो उसको कहाँ बिठा सकते हैं? देखो SBI यहाँ पर है, इधर एन यहाँ आ सकता है या फिर इधर एन वहाँ पे आ सकता है। तो मैं क्या करूँगा, एन और आर इस तरीके से लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ना कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये फाइनल डायग्राम बन के आ चुका है। अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी पर्सन बॉर्न बिटवीन क्यू एंड द वन हु वर्क इन SBI? क्यू एंड द वन हु वर्क इन SBI, 1 2 3 4, 4% आएंगे यहाँ पे। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ई, पहले का ई रहेगा। दूसरा बोल रहा है among द फॉलोइंग पर्सन was born on 19 अगस्त। अब देखो एन और आर दोनों ICICI वाला, ICICI देखो, द वन हु वर्क इन यूको बैंक, नहीं यूको वाला तो नहीं है 19 को। बी बोला है आर, देखो आर भी हो सकता है ना, यहाँ पे हो सकता है। द वन हु वर्क इन HDFC, HDFC वाला नहीं, वो तो नहीं है। तो यहाँ पे आर को ही मैं मानूंगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। तो मैं आर को ही क्या करूँगा, ठीक है। तो आपको अगर नहीं दिख रहा तो आपको फिर बाय डिफ़ॉल्ट आर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो आर यहाँ पे बन रहा है। अब एन और आर में से कोई एक है। अब यहाँ पे इधर नन ऑफ दीज भी हो सकता है। अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया हुआ है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये पूरे के पूरे फिल इन द ब्लैंक्स फिल हैं और एक खाली बैठ रहा है। और सारे के सारे बैंक मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, ठीक है। बस अब एक बैंक है, मुझे नहीं पता वो बैंक यहाँ पे इन्होंने दिया भी नहीं है। आप एक बार खुद से पढ़ना, ठीक है। अगर आपको कहीं लगता है कि मैंने कहीं गलत किया तो आप मुझे बता देना। थर्ड क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग वर्क इन एक्सिस, ठीक है। एक्सिस बैंक में कौन काम करता है? तो एस काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एल वॉज बॉर्न ऑन 28 जून, एल वॉज बॉर्न ऑन 28 जून सही बोल रहा है। आर एंड एल वर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ, एल एंड आर। अब देखो यहाँ पे देखा जाए ना, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे देखो सेम मंथ में भी आ रहे हैं और यहाँ पे डिफरेंट मंथ में भी आ रहे हैं, ठीक है। 1% बॉर्न बिटवीन एस एंड यू। अब देखो एस और यू के बीच में 1% है, तो इसमें ऑल आर ट्रू रहेगा। इसका मतलब ये है कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इधर मैं आर को डायरेक्टली यहीं लिख लूँ और एन को ऊपर लिख लूँ, क्योंकि इन्होंने ढंग से नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए ये क्वेश्चंस जो है ना थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं। आंसर इसमें ई रहेगा, ठीक है। आप इसे खुद से सॉल्व करना है एक बार, फिर आप मुझे बताना कि मेरी गलती कहाँ पे, कहाँ मैंने गलती की हुई है। क्योंकि एन और आर के बीच में देखो 3% है, उन्होंने ये नहीं बोला है कि एन आर से ऊपर आएगा या एन आर के नीचे आएगा, ये भी नहीं बोला हुआ है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, द वन हु वर्क इन यस वॉज बॉर्न ऑन, यस बैंक वाला ही है, वॉज बॉर्न ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? 19 को है, अक्टूबर 19। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। तो इसे खुद से सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। अब देखो मैंने बाकी वाले उस पर वो नहीं किए, मैंने इसी में ट्राई किया और मेरा बन गया, ठीक है। अब ये वाले मैंने ऑप्शन ट्राई नहीं किए हैं, क्योंकि अगर इनको करता तो बहुत लेंथ ही चला जाता, ठीक है। ये प्री लेवल का है, ठीक है, आपको लग रहा होगा, लेकिन कभी कभी ये क्या होता है, जो प्री किस प्री वाले में आएगा, ये जो वो रहता है SBI PO हो गया या फिर IBPS PO हो गया, उन वाले प्री में भी आ जाता है, लेकिन देखा नहीं है कभी ऐसा क्वेश्चन आया होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है, मोस्टली क्या रहते हैं, मतलब थोड़ा इजी ही रहता है पैटर्न। तो इसे खुद से सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। बाय।